Hello and good afternoon everyone. Yesterday we were discussed about the first important part of the hindbrain. Today we are start to discuss about the second important part of the hindbrain, which we call them pons varoli. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे पॉन्स वरोली लिखा हुआ है. सो दिस इज द सेकंड पार्ट है. तो इस पार्ट के बारे में आज हम जान लेते हैं. तो बेटा सबसे पहला लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. लोकेशन के बारे में तो आपको कहाँ नज़र आ रहा है. तो अगर ये सेंटेंस ना देखते हुए भी हम अगर फिगर की तरफ ऑब्जर्वेशन करते हो तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्ट वेयर दीज पॉन्स वरोली आर लोकेटेड और सिचुएटेड. जैसे कि आप समझ रहे हो, ये आगे वाली साइड है, इसके ऊपर का जो भी हिस्सा आएगा वो हिस्सा हम उसे कह सकते हैं कि पीछे वाला जो हिस्सा है, बैक साइड ऑफ द पॉन्स वरोली इज सेरेबेलम. इट मीन्स दैट कि ये सेरेबेलम के इन फ्रंट है. दूसरी चीज़ ऐसी है कि सेरेब्रम के नीचे मीन्स द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स इज ऑक्यूपाइड बाय द सेरेब्रम. इट मीन्स दैट इट बिकम बिलो द सेरेब्रम. और थर्ड, अबोव द मेडुला ऑब्लोंगेटा. जी यहाँ ध्यान दीजिए, दीज आर द पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. मतलब तीन तीन तरीके के यहाँ पे लोकेशंस मेंशन किए गए हैं. पहला बोलता है कि वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर साइड में है. दूसरा बोलता है कि सेरेब्रम के बिलो है. और थर्ड वन बोल रहा है कि ये सेरेबेलम, जिसे हम कल डिस्कस कर चुके हैं, उसके सामने वाले एरिया में सिचुएट है. इट कंटेन मेनली नर्व फाइबर. अब ये जो पॉन्स पार्ट है वो बेसिकली बनता किस चीज़ से है? सो इसमें मोस्टली और मेनली नर्व फाइबर आपको दिखाई देंगे. ओनली नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दैट एरिया, इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक. ट्रैक मीन्स आप समझ सकते हो एक पाथ भी हो सकता है ये, या फिर एक पैसेज भी हो सकता है, जिस पैसेज से फाइबर ट्रांसमिट होते हैं या फिर फाइबर वहाँ से कैरी हो जाएंगे, पास हो जाएंगे. और वो फाइबर कहाँ पे पास हो जाएंगे? कम से कम ये दो तीन पार्ट को तो आराम से कनेक्ट कर लेगा. नॉर्मली सिचुएटेड है यहाँ पे. नीचे वाला जो पार्ट आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा कहेंगे, उसके नीचे वाला जो आएगा स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे, और जो ऊपर वाला है सेरेब्रम. इट मीन्स आप समझ सकते हो कि दीज पॉन्स वरोली कैन कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू. तो इट कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक विच इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन. यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेंगे ये वर्ड को. जो डिफरेंट रीजन्स होंगे वो कौन कौन से रीजन्स होंगे? तो वो अलग अलग रीजन्स होते हैं. जैसे कि बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के बुक में बोला है, ये लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से पार्ट होंगे, जिसमें सेरेब्रम होगा, जिसमें अलग अलग तरीके के जो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, सेरेबेलर लोब होंगे, स्पाइनल कॉर्ड होगा. ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जोड़ लेने का काम ये पॉन्स वरोली करता है. इट फॉर्म्स द ब्रिज बिटवीन सेरेब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. जैसा आप देख रहे हो, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे हम सेरेब्रम कहेंगे, और पॉन्स के नीचे वाला हिस्सा रहेगा उसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहेंगे. तो ये दोनों के बीच में का जो ब्रिज होगा, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रिज. तो ये ब्रिज होगा, जो ब्रिज ये दो पार्ट, जो सेरेब्रम और जो दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये दोनों को कनेक्ट कर लेगा. नेक्स्ट, इट हैज अ आउटर व्हाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर. तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा है कि ये आउटर, इनर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर होते क्या है.
ग्रे मैटर और वाइट मैटर एक नर्वस टिश्यू है जिनका कलर ग्रे का ग्रे आएगा, वाइट का वाइट आएगा, क्योंकि एग्रीगेशन ऑफ द साइटोन होगा तो ग्रे मैटर बन जाएगा और एग्रीगेशन ऑफ द एक्सॉन बनेगा तो वाइट मैटर होगा। तो इनसाइड जो रहेगा वो ग्रे मैटर और जो आउटसाइड रहेगा वाइट मैटर रहेगा। तो ये था डिस्क्रिप्शन, ये था उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन। राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फंक्शन। फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर। हमने कल कहा था, हमने पहले वाले वीडियो में बोल दिया था कि हमारा सेरेबेलम जो है सो सेरेबेलम के दो पार्ट हो जाएंगे, एक राइट और लेफ्ट या एंटेरियर पोस्टेरियर। वो दोनों पार्ट में जो एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी जो भी कोऑर्डिनेट करेगा तो वो पॉन्स पार्ट रहेगा। तो क्या बेसिकली फंक्शन हो जाएगा, इट कैन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर। दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के एक्टिविटी को जो कोऑर्डिनेट करेगा वो पॉन्स करेगा। इट कंसर्न विद द नॉर्मल रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। अब नॉर्मल रिदम क्या है रेस्पिरेशन का? रेस्पिरेशन में देयर इज अ टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द वर्ड आर एडेड। फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एक्सपिरेशन। तो ये दोनों चीजें रहेगी। ये चीजों का जो नॉर्मल रिदम रहेगा, रिदम मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट, आप सब समझ सकते हो कि जो रिदम रहेगा, रिदम मीन्स देयर नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल रेट मेंटेन करने का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करेगा। इट हैज अ टू रेस्पिरेटरी सेंटर। इसके दो रेस्पिरेटरी सेंटर बनेंगे, एक बनेगा न्यूमोटैक्सिक और जो दूसरा बनेगा एपन्यूस्टिक। न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक, ये दो चीजें बनेंगी और ये जो दो चीजें या दो सेंटर्स होंगे वो रेस्पिरेटरी सेंटर पॉन्स के अंदर होंगे। बेसिकली अब थोड़ा सा डीप में we डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स आर लोकेटेड नॉर्मली एट द एंटीरियर रीजन ऑफ पॉन्स ओरोली। पॉन्स ओरोली के एंटीरियर रीजन में हमें अपर पॉन्स बोलेंगे उसे, उसमें वो आएगा ये रीजन। और इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये जो दो चीजें होगी यहाँ पे हम लिख देंगे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये एक रहेगी इंस्पिरेशन और दूसरा रहेगा एक्सपिरेशन। ये दोनों चीजें बोथ टाइप ऑफ द प्रोसेसेस मेंटेन करने जाता है या मेंटेन करता है। हु मेंटेन the pons upper region, we call them pneumotaxic center is normally responsible for the maintenance of inspiration and expiration. इससे क्या होगा? So it can prevent the over distension of the lungs. ये prevent करेंगे, अगर इसी तरह they can work then they can prevent. क्या prevent करेंगे? over distension ऑफ लंग्स। लंग्स के ऊपर जो टेंशन आएगा वो टेंशन कम करने के लिए हमारे पास हमारे पॉन्स में अपर रीजन में एक पार्ट रहेगा, एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसे हम कहेंगे कि वो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ओके, नाउ व्हाट इज अबाउट द एपन्यूस्टिक सेंटर? ये एपन्यूस्टिक सेंटर भी है, रिलेटेड फंक्शन करेगा वो भी। और वो क्या करेगा? तो वो करेगा बेसिकली इंटेंसिटी रेट ऑफ द ब्रीदिंग। इट कैन मेंटेन, ये मेंटेन करेगा या फिर रेगुलेट करेगा। क्या रेगुलेट करेगा? द इंटेंसिटी। ये क्या रेगुलेट कर सकता है? इंटेंसिटी किस चीज की? रेट ऑफ ब्रीदिंग, इंटेंसिटी ऑफ रेट ऑफ ब्रीदिंग। यानी हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं या एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन बोलेंगे, उसका जो इंटेंसिटी रहेगा, इंटेंसिटी का जो रेट रहेगा वो रेट कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट, तो ये दोनों चीजें अगर समझो, कंसिडर कीजिए आप, इफ एपन्यूस्टिक सेंटर नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर एपन्यूस्टिक सेंटर नहीं रहेगा, जो ब्रीदिंग है वो डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी,
ये डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएंगी, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी, और जो रेस्पिरेटरी रेट रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अगले वाले हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इट इज आल्सो रिलेटेड टू द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स क्या? Suppose that we are in a delighted condition at the same instant we show some facial expression. हम अगर किसी चिंता में होते हैं या किसी चीज के बारे में हम एंजाइटी फील करते हैं तो अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन हम देते हैं। हम अगर खुशी में होते हैं तो वो सारे एक्सप्रेशन कंट्रोल करना ये पॉन्स ओरोली का काम है। मूवमेंट ऑफ द आईज, हम जो आंखों का जो मूवमेंट होता है, आंखों का मूवमेंट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द पॉन्स ओरोली। एंड द मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मीन्स बेसिकली क्या है? एक्ट ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन का जो एक्ट रहेगा, यूरिनेशन का एक्ट कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट, द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मीन्स पैरेलली ऑल दीज स्ट्रक्चर्स कैन सपोर्ट फॉर द लाइफ के ऑल टाइप ऑफ जो भी प्रोसेसेस होंगे, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होंगे, वो कोऑर्डिनेटिंगली सपोर्ट करेंगे, उसे हम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहेंगे। और उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में हमारा डायनसेफेलॉन आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा, पॉन्स ओरोली आएगा और मिड ब्रेन आएंगे। दीज आर दी टू मच इसेंशियल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बेटा ये तो था सब एनसीईआरटी के सिलेबस में जो भी इंफॉर्मेशन था। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कंपैरेटिवली हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या एडिशनल चीज़ें या कुछ अलग सी चीज़ें स्टेट बोर्ड के बुक में है। सो बेसिकली पैरेलली हम उसके बारे में भी डिस्कशन करने जा रहे हैं।